अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरह बकरा कुरान का तर्जुमा और तफसीर। आयत नंबर 49 ता 50। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो ये सूरत बकरा है। रुकू नंबर 5। वाइज़ और जब नज्जैना कुम हमने निजात दी तुमको आले फ़िरौना मिन आले फ़िरौना फ़िरौन वालों से ये सूमूना कुम वो पहुँचाते थे तुमको सूअल अज़ाब भी बुरा अज़ाब यानी तकलीफ़ दे अज़ाब। यूज़ब भी होना वो ज़िबा करते अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को व यस्तहयूना और वो छोड़ देते निसाअकुम तुम्हारी बेटियों को वफ़ी ज़ालिकुम और इसमें तुम्हारे लिए भला उन आज़माइश थी मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से अज़ीमुन बहुत बड़ी यानी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आज़माइश थी। वाइस और जब फ़र्क ना फाड़ दिया हमने बिकुम तुम्हारे लिए बाहर समंदर को फ़न जईना कुम पस हमने निजात दी तुमको व अगरक ना और गरक कर दिया हमने आले फ़िरौन को यानी कि हमने तुम्हें बचा लिया और फ़िरौन को और उसके लश्कर को गरक कर दिया। वान तुम और थे तुम तंजुरून देख रहे यानी कि ये जब हमने तुम्हें बचाया किस तरह बचाया क्या तरीक़ाकार था वो भी, और जिस तरह हमने फ़िरौन को गरक किया डुबो दिया उसके लश्कर के साथ उसकी सारी नस्ल के साथ, तो वो भी सब तुमने अपनी आँखों से देखा वो मंज़र, अपनी आँखों से तुमने देखा वो सीन। तुम सब कुछ जानते हो समझते हो, तुमने सब कुछ अपने रियल आँखों से देखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे मूसा अलैहिस्सलाम से समंदर के अंदर आसा डाला और फिर रास्ता बनाया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से गुज़र गए तो फिर फ़िरौन गुज़रने लगा तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, वो मिल गया और वो गरक हो गया। वाइस और जब वादना हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से अरबाईना 40 लैलतन रातों का, यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तूर पहाड़ पर बुलाया 40 रातों के लिए, तो पीछे से उनकी कौम ने क्या किया, क्या हुआ पीछे से कि मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए जब तूर पहाड़ पर गए तो उनकी कौम पीछे से बहक गई। पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में उन्होंने सुम्मत्तखज़्तुमुल इजला उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया मिन बादी ही इसके बाद यानी मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में। वान तुम और थे तुम ज़ालिमून जुल्म करने वाले। कि शिरक को अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह नहीं कहा बल्कि क्या कहा है जुल्म। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बहुत बड़ा जुल्म है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना ये जुल्म के बराबर है। सुम्मा फिर अफ़ौना रब्बिकुम दरगुज़र किया तुम्हारे रब ने मिन बादि ज़ालिका इसके बाद यानी इतने बड़े गुनाह के बाद भी तुम्हारे रब ने दरगुज़र किया बर्दाश्त किया। क्यों किया लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्रगुज़ार बन सको, अल्लाह का शुक्र करने वाले बंदे बन जाओ। अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले बंदे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वाइज़ और जब आतईना अता की हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब वल फ़ुरक़ाना और फ़ुरक़ान यानी कि किताब अलग चीज़ है, फ़ुरक़ान अलग चीज़ है। किताब है, फ़ुरक़ान का मतलब कि हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है। लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हदायत पाओ। वाइज़ और जब काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी ही अपनी कौम के लिए या कौमी ए मेरी कौम इन्नकुम बेशक तुम यानी कि इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से इतने प्यार से मुखातिब हो रहे हैं कि इतने प्यार से उनको बुला रहे हैं या कौमी ए मेरी कौम इन्नकुम बेशक तुमने तुम जुल्म किया है अनफुसकुम अपनी जानों पर बित्तिखाज़िकुम और तुमने बछड़े को बना लिया है इजला मबूद बना लिया इजला बछड़े को, यानी कि तुमने इतना बड़ा जुल्म किया है कि बछड़े को मबूद बना लिया है। तो अब तुम्हारे लिए एक तौबा का तरीक़ाकार है, तुम वो करो और तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो। फ़तूबू बस तौबा करो अल्लाह की तरफ रुजू करो इला बारीकुम तुम अपने रब की तरफ फ़क़्तुलू बस कत्ल करो अनफुसकुम अपनी जानों को, यानी कि जो तरीक़ा बताया गया तौबा का वो क्या था कि अपनी जानों को कत्ल करना। जान को कत्ल करने से मुराद क्या है कि एक आपस में जो भी तुम्हारे घर में भाई है बेटा है बाप है जिसने भी ये शिरक किया है जिसने भी ये गुनाह किया है तुम उसको कत्ल कर दो, तुम उसको
मार डालो, फिर तुम अल्लाह से तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर सकता है। ज़ालिकुम, ये तरीका खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के नज़दीक, फ़ताबा बस वो लौट आएगा अलैकुम तुम्हारी तरफ। यानी कि अगर तुम इस तरह करते हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि तुम्हें माफ़ कर देगा, तुम्हारी तरफ लौट आएगा, तुमसे राज़ी हो जाएगा। इन्नहु, बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इंसान के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा एहसान किए, उनको बारहा बार माफ़ किया, उनको बारहा बार दरगुजर किया उनकी गलतियों से। इन्नहु, बेशक हुवत तव्वाबुर रहीम, तौबा कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से बड़ी कोई ऐसी ज़ात नहीं है कि वो रहम करे किसी पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तुम इस तरीके से तौबा करते हो तो क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को माफ़ कर देंगे और तुम्हारे साथ राज़ी हो जाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो वाखिर दुआ अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।